हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी और आपके सामने आज सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कंसेप्ट को लेकर के और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं दोबारा फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ। देखेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग किस तरीके से आज फिर से सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अगले कंसेप्ट को जान करके और उसके बेसिस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते करते उसके पीछे के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके पीछे की सारी कहानियों को समझ लेते हैं। और ऐसा करने से हमें उसके जितने भी कंसेप्चुअल टर्म होते हैं और उसकी जो मेन रीज़न होती है, उसके पीछे की जो कहानी होती है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है, वो हमारे समझ में आने लगता है। फिर एग्ज़ाम में अगर कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम अपना माइंड यूटिलाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से अब एक नए कंसेप्ट पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम लोगों ने क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा। क्यूब क्यूबॉइड के हर टाइप के क्वेश्चन किए, सिलेंडर के भी हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आज थोड़ा सा जान लेते हैं कोन के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया। आज एक कोन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? एक कोन है। कैसा कोन है? राइट सर्कुलर कोन। दिस इज राइट सर्कुलर कोन। कैसा कोन है? तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कोन के बारे में और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्फेयर के बारे में। SPHERE स्फेयर, SPHERE स्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है स्फेयर, दिस इज स्फेयर। इसको स्फेयर क्यों कहेंगे? ये तो सर्कल के जैसा है, तो हम कुछ अलग से इसके ऊपर दिखा देते हैं जिससे लगे कि स्फेयर ही है। ये 3D शेप है, 2D शेप सर्कल के जैसा भी बन रहा है, बट ये 3D शेप है, ठीक है ना। तो एक स्फेयर ले लिया और एक ले लिया कोन। तो यहाँ पे हमने दो फिगर लिए हैं, 3D के दो शेप लिए हैं, सॉलिड फिगर के दो शेप लिया हूँ, कोन का और स्फेयर का। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि क्यूब is a solid figure, cuboid is a solid figure and cylinder is a solid figure। और हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के कहानी को सुना, समझा और उसके फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब थोड़ा सा उस सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमारे कोन भी आते हैं और स्फेयर भी आते हैं। तो कोन की कहानी को समझते हैं, उसके बाद फिर स्फेयर की कहानी को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कोन की कहानी क्या है कि ये है एक कोन। कोन कैसे बना होगा? तो आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसके हाइट के अकॉर्डिंग एक्सिस मान करके, हाइट एक एक्सिस का हो गया। तो अगर आप देखें तो ये हाइट जो है, ये हाइट ABC ट्रायंगल में, ये AB नाम का जो हाइट है, H नाम का, और इसको बना दीजिए बेस, ठीक है ना। अब आप अगर इसको पकड़ के रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ऐसा फिगर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज इधर भी चलाएगा। तो ये लगता है कि कोन के जैसा शेप बन गया। इसमें आपने इसका नाम अभी भी हाइट ही रखा है, लेकिन ये जो है, ये जो आपको सेलेंटिंग पोजीशन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे L से दिखाएंगे, सेलेंट हाइट। क्या दिखाएंगे? सेलेंट हाइट। और ये अब इसके अकॉर्डिंग रोटेट हुआ है तो ये रेडियस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका रेडियस R, ये हो गया आपका सेलेंट हाइट L, स्मॉल r से दिखाते हैं, रेडियस R, और ये आपका H हाइट हो गया। तो ये कोन आपका बन जाता है। और ये कोन जो है अपने साथ एक सर्कुलर बेस को लेके है। ये क्या है? कोन का एक सर्कुलर बेस है और ये बेस सर्कल के शेप में है और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? कर्व है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कर्व पार्ट है और ये फ्लैट पार्ट है। ये फ्लैट सर्कुलर पार्ट है और ये कर्व पार्ट है, ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसके बेस के एरिया को देखें, बेस एरिया ऑफ कोन, कोन का बेस एरिया क्या हो जाएगा? तो सर्कल के जैसा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बेस के एरिया को छोड़ दें, सिर्फ ये अगर इसको हॉलो समझ लें और ये सिर्फ कर्व पार्ट को देखें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसके एरिया को हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, CURVED,
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? तो पाई आर, ये जो आपका कर्व पार्ट है ये पाई आर, और ये सेलेंट हाइट क्या हो जाएगा? एल, तो पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपकी इच्छा है कि आपको आर एल का वैल्यू दिया नहीं है, तो एल का वैल्यू जो है, जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो एच इक्वल टू ये एच, सॉरी, अगर ये हाइपोटेन्यूज एच है, ये परपेंडिकुलर बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये बी बेस है, तो एच इक्वल रूट अंडर आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम तरीके से आपका ये हाइट एच है, ये आर रेडियस है, तो ये एल क्या हो जाएगा? तो एल का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जो आप यूज करना चाहे दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात सुनते हैं, तो ये पहले कर्व पार्ट को लेंगे और नीचे बेस को भी लेंगे, दोनों पार्ट को लेंगे। ये बेस पोर्शन जो एरिया है वो भी कवर कर लेंगे, और ये कर्व पोर्शन एरिया दोनों। तो कर्व पोर्शन का एरिया क्या दिया? पाई आर एल, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो पाई आर बाहर निकल आएगा, तो पाई आर बाहर आ गया, और आ गया आर प्लस एल, हमारे पास फॉर्मूला एक रह गया। तो पाई आर प्लस एल जो है ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको मिल गया। अब एक फॉर्मूला और आपके सामने आना चाहिए, वो कौन सा है? वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा। तो कहता है कि वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इस कोन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा सिलेंडर, तो सिलेंडर आपने पढ़ा, सिलेंडर आपने पढ़ा, सिलेंडर जैसा ही बेस ले लेंगे, ये सिलेंडर जैसा बेस है, इसके टॉप पोजीशन से आप एक कोन को ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये पार्ट आपका कोन है और ये कोन वाला पार्ट सिलेंडर से निकल के आया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट पढ़ा था, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब कहता है कि ये जो कोन वाला पार्ट है ना, अगर आप इसको निकाल देंगे तो आपके पास जो एरिया वॉल्यूम बचेगा वो इसका 3 पार्ट करेंगे तो उसका 2 पार्ट। जैसे मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच का 3 पार्ट कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 पार्ट जो है वो आपका सॉलिड सिलेंडर का बच गया है। कोन कितना निकल के बाहर आ गया? 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3, और यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। बात समझ में आई? तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो ये कोन की कहानी थी, समझ गए? अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम करेंगे। थोड़ा स्फीयर की कहानी समझ लेते हैं। इसको कहते हैं स्फीयर। ये क्या है? स्फीयर है। स्फीयर कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर्कल के जैसा शेप बन रहा है। दिस इज स्फीयर, ये स्फीयर है। अब यहाँ पे कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्फीयर जो है अपना एक 3D शेप लेके खड़ा है, तो इसका और इसके फेस भी होते हैं। तो एक स्फीयर के जो नंबर ऑफ फेस होते हैं वो 1 होता है, और इसके जो वर्टिसेस या कॉर्नर जो होता है, वर्टिसेस या कॉर्नर वो 0 होता है। ठीक है ना? और इसके फेस 1, वर्टिसेस कॉर्नर 0। इसके एज भी नहीं होते, एज भी क्या हो जाएगा? 0 एज हो जाएगा। तो एज 0 है, वर्टिसेस या कॉर्नर 0 है, लेकिन इसका फेस कितना है? 1 कर्व फेस होता है। तो इसीलिए जब इसके एक फेस है तो उसके फेस का एरिया तो होनी चाहिए। तो इसके एरिया सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसके जितने भी पोर्शन हैं वो 4/3 पाई आर, 4 पाई आर,
4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का ये सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 4/3। स्फेयर का सरफेस एरिया, एक ही सरफेस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका पूरा वॉल्यूम जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब स्फेयर में इसका एक दूसरा पार्ट होता है हेमिस्फेयर। क्या होता है? हेमिस्फेयर। वो इधर कर लेते हैं। कोन की कहानी समझ में आ चुकी है, तो कोन को मिटा देते हैं। अब स्फेयर में एक हेमिस्फेयर, अगर हम स्फेयर को बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? हेमीस्फेयर। अगर स्फेयर को बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? हेमीस्फेयर। ये है पूरा स्फेयर, दिस इज स्फेयर। इसको आप बीच से काट दीजिए, ठीक है ना। तो काटने के बाद एक हाफ पोर्शन को पकड़ लीजिए, तो आपको क्या लगेगा कि आपने जो स्फेयर बनाया था उसका आधा पोर्शन आपको अब दिखने लगा है। क्या होने लगा है? दिखने लगा है। अब ये बन गया आपका हेमिस्फेयर। रेडियस में कोई चेंज आएगा क्या? रेडियस में नो चेंज आएगा, सिर्फ उसके आधे पार्ट नहीं होंगे। तो कहता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी, इसको क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर। क्या बोलेंगे? हेमी मतलब हाफ, स्फेयर मीन्स स्फेयर का पार्ट, तो हेमीस्फेयर। तो कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। तो देखिए हमें ये बेस वाले पार्ट को छोड़ देना है, सिर्फ ये कर्व वाला पार्ट पकड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपने इस बेस को भी पकड़ लिया तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इतना दूर तक। बाकी बेस का एरिया प्लस कर दीजिए, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक एक लड्डू प्लस एक लड्डू, तो यहाँ 2 लड्डू है और एक लड्डू, 3 लड्डू, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका सरफेस एरिया है दो पार्ट में, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो इसके वॉल्यूम भी हो सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे, सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इसका स्फीयर का वॉल्यूम था, हमने उसी को यहाँ पे लिखा। अब ये जो है उसका आधा है, हाफ है, तो उसके वॉल्यूम में भी हाफ करिए, तो इससे क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या मिलेगा आपको? 2/3 पाई आर क्यूब। कहानी समझ में आई? तो स्फीयर की कहानी यहाँ है और हेमिस्फीयर की कहानी यहाँ है। हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ गई। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले कोन की कहानी कर लेते हैं। कोन, कोन जो है सिलेंडर का एक पार्ट है, और कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी सी बातें समझ में आई। कोन का सेलेंट हाइट एल निकालने के लिए करेंगे एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बातें आई। फिर आते हैं स्फीयर में। ये स्फीयर है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, ऑल दीज आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है ना। तो बहुत कुछ हमारे घर में भी होता है, जैसे ग्लोब, ग्लोब का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप में होता है। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। गुब्बा, बैलून, कुछ बैलून भी होते हैं
जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो उसके एक ही सरफेस एरिया होता है, चाहे उसको टोटल कह दो या कर्व कह दो, एक ही सरफेस एरिया होगा स्फेयर का, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद इस स्फेयर को आधा काट दो तो बनेगा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इस हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2/3। स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, फॉर्मूला दिमाग में आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलेंगे, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन हम जो अपने साथ लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप को करना है मेरे साथ। सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही मैं सिंपल भी लेके आया हूँ और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, आपको कोशिश करना है तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। राइट सर्कुलर cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. This is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्या कहा है? ए राइट सर्कुलर कोन, जैसे ही बोला है बना दीजिए। आपने एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया। चलिए, ये रहा रेडियस और ये रहा हाइट, ये रहा सेलेंट हाइट एल। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए उसके बाद आगे 3.6 cm हाई। हाइट कितना दे दिया? 3.6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना दिया है? 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको इस कोन का क्या पता चल गया? हाइट पता चल गया, रेडियस पता चल गया। ठीक है ना? इट इज मेल्टेड, इस कोन को मेल्ट किया गया और रिकास्ट मतलब दोबारा एक नए शेप में ढाला गया। तो एक दूसरा कोन बनाया गया, मेल्ट करके बनाया क्या गया? एक दूसरा कोन बना दिया गया। इसी कोन को दोबारा, कभी कभी होता है ना कि आपने क्ले से, मिट्टी से कोई शेप बनाया, आपको पसंद नहीं, आपने तोड़ा, आपने उसके साथ दूसरा शेप बनाना चाहा। ठीक है ना? मिट्टी तो उतना ही है ना, मिट्टी का वॉल्यूम सेम है लेकिन आपके शेप बदल रहे हैं। आपने पहले फर्स्ट केस में हो सकता है आपने क्यूब बनाया तो उसका अलग शेप था, आपने दोबारा एक नया क्यूब बनाया, उसका एक अलग शेप ड्रॉ करना चाहा, बनाना चाहा क्ले से। ठीक है? तो वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसी कोन के वॉल्यूमेट्रिक फिगर को लेकर के इसके वॉल्यूम के बराबर ही, बट उसका शेप कौन ही बनेगा, कौन शेप का ही दूसरा, रेडियस चेंज करेगा या हाइट चेंज करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है। हाँ, रेडियस ऑफ इट्स बेस एज, उसने रेडियस चेंज कर दिया। कितना दिया रेडियस? तो 1.2 सेंटीमीटर। रेडियस पहले कितना था? 1.6, बदल दिया 1.2। आप क्या करेंगे? पूछेगा हाइट, पक्का हाइट ही पूछेगा। फाइंड इट्स हाइट पूछ रहा है ना, क्योंकि रेडियस दिया, हाइट ही पूछेगा आपसे। तो आप क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। ठीक है ना? तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट, पहले वाले कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। चलिए ये मिल गया। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या है?
इसके हाइट को h मान लीजिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सेकेंड, इसका भी हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर इंटू एच डैश कर दीजिए, सॉरी एच कर दीजिए, एच डैश मत करिए, एच कर दीजिए, यहाँ एच डैश कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया रखते जाइए। हाँ, अपॉन 3, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ पे पाई बाई 3 को जैसा है वैसे ही रखिए, क्योंकि वहाँ भी है पाई बाई 3, यहाँ भी है, दोनों बाद में कट जाएगा। वैसे भी आप आर का वैल्यू रखिए सिर्फ 1.6 का स्क्वायर और हाइट 3.6 रख दिया। और यहाँ पर भी आप पाई बाई 3 अलग कर लीजिए, और ये आर का वैल्यू आपको दिया आर डैश 1.2 का स्क्वायर, हाइट नहीं दिया, हाइट लिख दीजिए यहाँ पे एच। चलिए, अब आपकी कहानी पूरी हो गई। आपने देखा कि दोनों कोण है, दोनों कोण का आपको रेडियस अलग अलग दिया है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो उसके हाइट इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे, ठीक है ना, इसके वॉल्यूम पे। बात समझ में आई? तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर दीजिए। फिगर को मैं मिटा देता हूँ, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको, आपने क्या देखा, फिगर आपने मिटाया, तो आप यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन सेकेंड। तो पहला का कोन का वॉल्यूम कितना है, पाई बाई 3, 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6 बराबर, इसका वॉल्यूम क्या सेकेंड का, पाई बाई 3 1.2 का स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए, पाई बाई 3 कट गया आपका, बचा क्या। चलिए, तो 1.2 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.2। ये पूरे टर्म को इधर लेके आया हूँ, इसको उधर कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी कहानी पूरी हो चुकी है, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलेंगे आगे। एच इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर 1.6 इंटू 3.6 अपॉन, इसका स्क्वायर डिवाइड में जाएगा 1.2 इंटू 1.2। हाइट निकालिए, कैसे मिलेगा हाइट, आपको हाइट ढूंढने हैं। देखिए जितने भी पॉइंट है सबको हटाइए, ऊपर 10 10 आ गया, ये सारे पॉइंट को भी हटा दीजिए, नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा। 2 10 तो वैसे कट गया आपका। ये देखिए 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 इंटू 16 इंटू कुछ तो नहीं बचा नीचे बाद में, 4 इंटू 16 और नीचे रह गया आपके पास 10, कुछ कटने की संभावना है। 16 4 जा क्या होता है 64 अपॉन 10, 6.4 सेंटीमीटर। आपको हाइट कितना मिलेगा नए वाले कोण का, 6.4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल कहानी थी, हमने पहले क्वेश्चन बहुत इजी लिए, बहुत आसानी से दोनों के वॉल्यूम सेम कर दिया। तो हमने एक का वॉल्यूम निकाल करके दूसरे के वॉल्यूम निकाल करके दोनों को सेम करके हमने इससे हाइट निकाल दिया। तो इसका हाइट, सेकेंड वाले कोण का हाइट निकल के आ गया। अब दूसरे वाले कोण का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। कहानी पकड़ में आ गई, कहानी समझ में आपको आई, आपने आसानी से चीज को समझा, कैच किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मिटा दें। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ये बातें आपको समझ में आई तो अगले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है एक कॉनिकल वैसल, मतलब कोन के शेप का वैसल, whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water, पानी से भरा हुआ है, full of water, the water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter. Find the height to which the water rises। चलिए बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनिकल वैसल कैसा है,
कोन के शेप का वेसल है, बना दिया। कैसा वेसल है? कोन के शेप का वेसल है, बना दिया। यहां से यहाँ रेडियस, ये हाइट। चलिए, हुज इंटरनल रेडियस, अंदर का रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। चलिए, 5 cm दिया रेडियस। हाइट दिया है 24 cm, हाइट 24 cm दे दिया है। इज फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरा भरा हुआ है। क्या है ये? पूरा पानी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना। अब कहता है द वाटर इज, इसके पानी को इम्पटाइड किया गया, खाली किया गया। किसमें डाल के? सिलेंड्रिकल वेसल में। कैसा वेसल है अगला? सिलेंडर के शेप का वेसल, इस वेसल में डाल दिया गया। विथ इंटरनल रेडियस, इसके अंदर का रेडियस कितना है? इसके अंदर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 cm। चलिए, तो आपको ये पूरा एच डैश है, बट आपको कहता है कि पानी कितने हाइट तक जाएगा। आपको हाइट निकालना, एच, पानी का हाइट कहाँ तक जाएगा। तो अगर ये रेडियस 10 cm है और इसका सिलेंड्रिकल वेसल का, तो पानी कितने लेवल तक जाएगा। तो आप सोचिए जरा सा, यहाँ पे जो पानी की हाइट होगी और रेडियस, दोनों का यूज करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए और इसके वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। चलिए, यहाँ पे आपको मिला पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 5 का स्क्वायर, एच कितना है? 24। यहाँ पे आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, तो पाई आर कितना है? 10 का स्क्वायर, और हाइट ऑफ वाटर चाहिए एच। कैसे निकालेंगे आप? तो इसको सॉल्व करिए यहाँ ला करके। कैसे? तो पाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 24 यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? पाई इंटू 10 इंटू एच। मतलब यहाँ वाली जो कहानी थी, हमने उसको वहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये वाली और ये वाली कहानी को मैंने यहाँ लिख दिया। इससे क्या हो गया? पाई कट गया, आपका बचा क्या यहाँ पे? आपका रह गया है 5 इंटू 5, 10 इंटू एच इधर रह गया है। आपको क्या चाहिए? 5 इंटू 24 अपॉन 3। ये दोनों 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सो 10 इंटू 10 बराबर एच हो गया। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और काटूं 3 8 जा 24, और काटूं 2 4 जा 8, और काटूं 2 2 जा 4। हाइट कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। पानी कितना हाइट तक जाएगा? 2 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो इसके, इस सिलेंडर में पानी की हाइट कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कहानी पकड़ में आ गई आपको? बहुत इजी कहानी थी। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन ने जो कहा उसका सॉल्यूशन आपके सामने निकल के आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, सिंपल है, उसको देखेंगे, करेंगे। इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी कहानी को भी समझते हैं। अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर मुझे कंसेप्ट या समझ में आ गया है, हमने उसके पीछे के फॉर्मूले हमें याद हैं, उसकी बातें याद है, उसके जो भी फिगर जिस तरीके से बनता है, उसके शेप साइज का और उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, जो कुछ निकालना होता है, वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ चुका है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, ट्यूब नहीं, टब है, TUB, टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical ball is dropped into the tub and the level of the water
द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज्ड मतलब बढ़ जाना, रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। बॉल की रेडियस क्या हो जाएगी? चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिलेंड्रिकल टब, जल्दी से बनाइए। सिलेंडर का टब है। टब कैसा है? सिलेंडर के शेप का बना दिया। उसका रेडियस 12 cm। चलिए रेडियस ले लिया, 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। और आगे नेक्स्ट, कंटेन्स वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 20 cm। इसमें पानी जो है वो कहाँ तक लिया गया है? पूरा भरा हुआ नहीं है, इसमें पानी कुछ दूर तक भरा है, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये 20 cm है, 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब आगे बोल रहा है स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब। अब इसमें क्या किया गया? एक स्फेयर के शेप का इसमें बॉल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? स्फेयर के शेप का बॉल डाल दिया। तो स्फेयर के शेप का बॉल डाल दीजिए इसमें। स्फेयर के शेप का इसमें बॉल डाल दिया गया। तो क्या होगा? बॉल डालेंगे तो पानी का हाइट बढ़ेगा। तो कहता है इनटू द टब एंड द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज्ड बाय 6.75 cm। तो पहले जो वाटर लेवल था अब बढ़ के पानी का लेवल कहाँ आ गया? थोड़ा ऊपर आ गया। कहाँ आ गया? थोड़ा ऊपर आ गया। कितना बढ़ा? तो इतना बढ़ा है, 6.75 सेंटीमीटर बढ़ा है। ठीक है ना? तो कहता है बताइए फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। तो इस बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, जितना बढ़ा वही हाइट। ये रही हाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ये रहा रेडियस। रेडियस कितना? 12 cm। हाइट इसको पकड़ लीजिए। पहले वाले हाइट से अब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? पहले वाले हाइट से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? क्या करेंगे आप जो है ये जो आपका बॉल है इसका वॉल्यूम और जो टब में पानी, ये नीचे का टब का पानी को छोड़िए, अभी जो पानी भरा है उसमें रेडियस पकड़ लीजिए और पानी का हाइट 6.75 cm जो बढ़ा उसको पकड़ लीजिए। यही आपकी कहानी बन जाएगी, ठीक है ना? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब जो भी होता है, और इसकी वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। वाटर रेज्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर, पानी जो बढ़ा है, वाटर रेज्ड इन सिलेंडर, पानी कितना बढ़ा उसका वॉल्यूम, ठीक है ना? तो चलिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसमें? 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा? 6.75। 6.75 ये मिला। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए रेडियस, तब तो आप इसका निकाल पाएंगे। रेडियस ऑफ बॉल, अरे बॉल का रेडियस चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, आर चाहिए इसका। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। चलिए पाई से पाई कट गया, कुछ और कटने वाला है। तो 4/3 इंटू आर क्यूब बराबर 12 इंटू 12 इंटू 6.75। चलिए और आगे चलते हैं, ये वाली कहानी समझ गए आप? इसको मिटा के यहाँ स्पेस बनाते हैं फिर लिख पाएंगे, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 4/3 आर क्यूब बराबर 12 इंटू 12 इंटू 6.75 के पास आइए। आर क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 6.75 इंटू 3 अपॉन 4 कर दीजिए। क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। 4 3 जा 12, तो 3, एक 3 यहाँ पीछे में है, इस 12 को तोड़िए तो एक 3 और मिलेगा 4 के रूप में। ये पॉइंट हटाइए, 675 आ जाएगा 100। कितना से कटेगा ये? 25 जा 100। इसको काटिए, कितना से कटेगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा, अभी ये कटेगा 5 5 जा। हाँ अब और कटेगा ये 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। बहुत सुंदर, आराम से निकल गया। देखिए आर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये बगल में 27 को तोड़िए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो दो का पेड़ बना दीजिए, बन गया। तो आर को उधर, आर के पावर जो 3 है उसको क्यूब रूट में डालिए। 3 इंटू 3 पहला पेयर, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर, और 3 इंटू 3 तीसरा पेयर। क्या हो जाएगा? एक पेयर बाहर निकाल दीजिए 3 पेयर में से, तो आपको आर का वैल्यू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 9 cm। इस रेडियस, इसका रेडियस
आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कहानी पकड़ में आई, कहानी समझ में आपको आ गई? बहुत सिंपल कहानी थी। इस तरीके से हमने उस बॉल का, जो बॉल को उस सिलेंड्रिकल पोर्शन में डाला गया, उस बॉल का हमने रेडियस निकाल के रख दिया। बात समझ में आई? चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दें। चलिए, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी हम लोग लाने वाले हैं, करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। पहले जो बेसिक क्वेश्चन था वो कर लिया, धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन हाई लेवल के भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हमारे माइंड में उसके पीछे की कहानी अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। पहला एक क्वेश्चन एक और लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ इंटरनल and external surfaces of a hollow spherical shell, स्फेयर के आकार का शेल है, are 10 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively if it is melted and recast into a solid cylinder of length of 2/3 centimeter. Find the diameter of the cylinder. चलिए देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डायमीटर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हॉलो स्फेरिकल। स्फेयर कैसा है? हॉलो। ये बाहर का रेडियस, एक अंदर सर्कल और बनाइए। ये अंदर का स्फेयर है, ये बाहर का है। ये दिखा आपको? सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है उसमें सॉलिड पार्ट है, बाकी हॉलो खोखला है। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। तब इसके दो रेडियस। पहला रेडियस क्या है? इंटरनल रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर और 10 cm एंड 6 cm। तो इसको मान लीजिए 6 cm और इसको मान लीजिए 10 cm। नहीं, ये बड़े वाले को 10 cm, छोटे वाले को 6 cm। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर। इसको मेल्ट किया गया और बनाया गया सॉलिड शेप का सिलेंडर। क्या बनाया गया? सॉलिड शेप का सिलेंडर बनाया गया। तो कहता है लेंथ ऑफ 2/3 cm। सिलेंडर का लेंथ मीन्स हाइट 2/3 cm दिया है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 3 2 जा 6 2 जा 8/3 सेंटीमीटर हाइट है। तो पूछा क्या? डायमीटर। पहले आप रेडियस तो निकालिए, रेडियस आएगा तो डायमीटर अपने आप आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई। क्या? तो पहले कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब करेंगे। ठीक है ना? इसमें दो रेडियस है तो 2 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम जो होगा वो आपके इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, πr²h। ठीक है ना? तो πr²h। तो चलते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। 4/3 पाई, r क्या है? 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। यहाँ पे पाई, r क्या है पता नहीं, हाइट क्या है? 8/3। ठीक है ना? पाई से पाई कटा आपका, पाई से पाई कट गया। आगे आइए, पाई से पाई कटा तो बचा क्या? 4/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512 होता है। क्या होता है? 36 इंटू 6, 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 3
18 3 21, 216 हो जाएगा ना, 216। तो 216 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाइए, आर स्क्वायर इंटू 8/3। ये 3 से 3 काट दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। और क्या बचेगा यहाँ पे, 1000 में 216 माइनस कर दीजिए। 1000 में 216 माइनस करने पे क्या आएगा, 10 माइनस 6 4 आ गया यहाँ पे, 9 माइनस 1 8 आ गया, और 9 माइनस 2 7 784 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, 7 4 इंटू 784 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 8। आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 784 अपॉन 8। 4 2 जा 8, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 जा 4, 392। आर इक्वल टू रूट अंडर 392। अब इसको निकालिए, बताइए क्या आ रहा है। 392 को फैक्टराइज कर दीजिए। 2 1 जा 2 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 9 जा 18, 7 7 जा पेयर बना, क्या 2 का पेयर बना और 7 का बना। तो बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू 7 रूट 2, 7 2 जा 14 रूट 2, 14 रूट 2 क्या मिला, 14 रूट 2 इसका रेडियस मिल गया। पूछ क्या रहा था, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कैसे निकल के आएगा, रेडियस आपको आ चुका है, तो डायमीटर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस मिला 14 रूट 2, तो 28 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिलेगा, इसका रेडियस कितना मिलेगा, 28 रूट 2 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई। चलिए, ये कहानी आपको समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपके साथ करने वाला हूं, लेके आ रहा हूं क्वेश्चन। इसीलिए थोड़ा सा अगले लेक्चर में हम लोग आपके साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे से खुल के आपके सामने आए और आप समझ पाए चीज़ों को, ठीक है ना। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगले लेक्चर से पहले। अगला लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।